म्हणजे सुनाई दे रही। अच्छा, आप ओम लोग। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 मार्च 2023। आज बाबा ने विशेष कहा कि अगर बाबा को हम अच्छी रीति विधेयी समझ करके याद करेंगे, बाप को अगर हम अच्छी रीति याद करेंगे तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और सबसे भाग्यशाली तुम हो। विधेयी बनकर बाप को याद करो। तो जितना जितना विधेयी बाप को याद करेंगे तो फिर उतना उतना हमको प्राप्ति जो है वो हो जाएगी। संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे और सारी दुनिया में सबसे पद्मा पदम भाग्यशाली हम बच्चे हैं। और हम बच्चे सबसे नंबर 1 स्टूडेंट है, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन? नंबर 1 टीचर भगवान है ना। तो ऐसे ही नंबर 1 स्टूडेंट सबसे भाग्यशाली आप बच्चे हो का बाबा ने। और आज बाबा ने कहा कि विशेष करके हमको मोह की जो रगे हैं उसको तोड़ना है। तो मोह की रगों को तोड़ने के लिए बाबा ने कहा कि बाबा जो सेवा की ऑफरिंग देते हैं ना, उस ऑफरिंग को लो। बाबा क्या ऑफरिंग देते हैं? सेवा की ऑफरिंग देते हैं। तो वो सेवा करो। आप सेवा में बिजी रहेंगे, सेवा बाबा की करते रहेंगे तो नष्टो मोह बन जाएंगे। और बाबा ने कहा कि जैसे सत्युग को क्या कहते हैं? गृहस्थ आश्रम कहते हैं। पर अभी जो समय चल रहा है, अभी के गृहस्थ को आश्रम कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहां पर सत्युग में आश्रम जैसा घर इसलिए रहता है क्योंकि सब पवित्र होते हैं। अभी तो कोई पवित्र नहीं है, इसीलिए इसको गृहस्थ आश्रम नहीं कह सकते का बाबा। अच्छा, सुनेंगे आज की मुरली। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर, तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। प्रश्न है, कौन सा शौक सदा बना रहे तो, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी? उत्तर है, सर्विस करने का शौक बना रहे, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें, तो मोह की रगें टूट जाएगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि, सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, सदा याद रहे कि, सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह सब विनाशी है, यह सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है।
इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, बाप की श्रीमत है। हियर नो इविल, सी नो इविल। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, मीठे मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति। किसके प्रति है? मीठे मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति शिव भगवान वाच की शिव भगवान की वाच है। यह तो बच्चे समझते हैं, हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। क्या थे? हम आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म के थे। तो यह याद रखना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म को सभी मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले किसको डाल दिया है? किसको डाल दिया है देवी देवता धर्म के स्थान पर? हिंदू नाम रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे? क्या जानते हैं हम? हम आदि सनातन कौन थे यह हम ही जानते हैं। फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने, है ना। हम देवी देवता थे, पुनर्जन्म लेते लेते ये बने। यह भगवान बैठ समझाते हैं। कौन समझा रहा है हमको? स्वयं भगवान समझा रहा है। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी अपनी देह है। दूसरों को तो अनेकों को अपनी अपनी खुद की देह है। शिव बाबा को देह नहीं, फिर क्या कहेंगे? देह नहीं है तो विदेही। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। उनको अपनी देह नहीं है, उनको अपनी देह नहीं है, और सबको अपनी देह है। तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है ना। बाबा विदेही है तो हम अपने को भी, हम आत्माएं भी अपने को विदेही समझे तो बाबा कहते हैं कितना मीठा लगता है विदेही समझना। लगता है मीठा कि नहीं लगता है? जूम वाले बताओ। हाँ बहन जी बोलो। बाबा कह रहे हैं बाबा जैसा विदेही है तो बच्चे भी अपने को विदेही समझो तो बड़ा मीठा लगता है। तो मीठा हाँ लगता है आत्मा समझना? अच्छा लगता है? पूछ रहे बाबा हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं, यह ड्रामा कैसा बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था। जो देवी देवता धर्म था वो कैसे था? पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी आश्रम नहीं है। एक समय में आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो अभी है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ, है ना। इसको समझाओ, आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो आत्माएं हैं उनको समझाने के लिए बाबा ने बहुत बार कहा है। बोलो, क्या बोलो? इसमें लिखो कि आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो या फिर पवित्र धर्म के हो या फिर हिंदू धर्म के हो, उनसे पूछना चाहिए। बोलो, इसमें लिखो
तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। लिख करके उनसे पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 84 जन्मों की कहानी उनको समझ में आएगी। यह नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। क्यों मूंझ पड़े हैं मनुष्य? लाखों वर्ष कहने से मूंझ पड़े हैं। यह नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मूंझ पड़ते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। क्या नूंद है शशिबेन, क्या नूंद है? 84 जन्म को बाबा कहते हैं कि लाखों वर्ष समझना, यह भी नूंद है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में पाठ है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छीछी बन पड़े हैं ना। 84 जन्म लेते लेते कितने छीछी बन पड़े। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पूरी दुनिया से, बाबा कहते पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर। आगे चलकर क्या, अभी तो समझ रहे हैं ना सभी? बोलो, घोर नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई भी नहीं है कोई हमसे भाग्यशाली? हमको तो कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, इसलिए हम अति भाग्यशाली समझते हो। जो हम थे वही फिर बनेंगे। क्या थे? बाबा कह रहे जो थे वही बनेंगे। तो क्या थे? देवी देवता थे, फिर वही बनेंगे। छांट करके फिर वही निकलेंगे। छंटते जाएंगे, अंत तक छंटते जाएंगे। और जो जो भी बनने हैं ना बाबा के बच्चे, वो लौकिक दुनिया से, अज्ञानियों से निकलकर ज्ञान में आ जाएंगे और बाबा के बच्चे बन जाएंगे। इसमें तुम मूंझो मत। कई बार हम ऐसे संकल्प करते हैं ना कि जैसे हम अभी 2 दिन सेवा के लिए गए थे, कल परसों। वो जाने को 2 घंटा और आने को 3 घंटा। दोपहर में 1 बजे गए तो शाम में 7 बजे, 7:45 को पहुंचे हम। सुनने वाले बहुत कम थे, सिर्फ 5 लोग थे सुनने। तो मैंने कल ऐसे लगा, संकल्प आया। मैं वो बहन जो लेके गई थी उनको मैं बोल रही थी, इतनी दूर आए और सिर्फ इतनी आत्माएं सुन रही है, कितना समय कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है क्या करके ऐसा मैंने बोला। तो मैं फिर संकल्प आया तुरंत, बाबा का जैसे टचिंग मिला कि नहीं नहीं, जैसे बाबा बोलते ना, अगर तुम चित्र प्रदर्शनी कहीं लगाते हो, कुछ भी सेवा करते हो, 1 लाख रुपया लगा करके भी सेवा करते हो, लेकिन अगर उसमें एक भी आत्मा निकल कर बाबा की बन गई तो वो मेरा लाल है, वो मेरा रतन है। कहते बाबा ने मुरली में ऐसा कहा था, वो मुझे याद है। तो फिर मुझे संकल्प आया कि नहीं अगर इनमें से, फिर वो जो ले गई थी माता, उसने बोला देखो एक माता आई थी कल वहां पर, उसका पति शरीर छोड़कर 1 साल हुआ, वो रो रही थी बेचारी, बहुत अच्छी इंटरेस्टेड है। फिर वो मधुबन भी जाना चाहती हूँ मैं, अब कभी भी है तो मुझे बताना, मैं जाऊंगी कहकर बोल रही थी। तो अच्छा सुन रही थी, शांति से लगाऊंगी बोल रही थी। बहुत दूर है तो पास में वहां जाने के लिए बोला। तो फिर वो माता जो मेरे को लेकर के आ रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि देखो इस आत्मा का शायद बाबा को उद्धार करना था इतनों में से, इसको लगन थोड़ी सी दिख रही है बहुत अच्छे से। तो किसी न किसी के लिए हम जाते हैं तो व्यर्थ नहीं होता है, कुछ ना कुछ बाबा को पता है ना कहाँ किस आत्मा को जरूरत है, तभी तो बाबा ले जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं ले जाते। तो तब लगा कि चलो एक भी आत्मा अगर इसमें से पक्की हो जाए ना तो भी अच्छा है। वैसे बाबा क्या कह रहे, देखो आज आ गया, इसमें तुम मूंझो मत। कल जो संकल्प किया, जो उस माता के सामने बोला, वो आज बाबा ने बोल दिया। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता है ना। बाबा का जो ज्ञान है वो अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता है।
दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं ना। कोई बाहर से आए तो उनको देखने के लिए लोग जाते हैं कि वो कैसे हैं, विदेश से आए हुए होके करके, या फिर कोई बड़ा मिनिस्टर आ जाए तो उसको भी देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। यहाँ तो यह बात नहीं। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं, उन्हें नहीं देखना है ना। सारी दुनिया में जो भी चीजें हमको दिखाई दे रही है, हमको इनको नहीं देखना है। सी नो इविल, हियर नो इविल। यह किचड़ा तो भस्म होने वाला है। क्या करे बाबा? यह किचड़ा तो भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं, यह तो सब कलयुगी है। यह तो सब कलयुगी है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। संगम युग को कोई जानते नहीं। इतना सिर्फ याद करो कि यह संगम युग है, अब घर चलना है। कितना याद रखो? हाँ, ये संगम युग है और घर चलना है। सिर्फ इतना भी याद रखो तो बाबा कह रहे काफी है। पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते हैं, क्या कहते होंगे? क्या कहते होंगे? पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते हैं, इसी पर क्या कहते हैं? हम्म, यह काम विकार आदि मध्यंत दुख देने वाले हैं, इसलिए क्या करो? काम विकार को छोड़ो। इसको बाबा कह रहे जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करती है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य दुनिया में, तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे? दुनिया में ढेर मनुष्य है, तुम कहाँ तक समझाएंगे? कहाँ है ध्यान? आपका ध्यान किधर है? पूछ लो। बाबा की तरफ नहीं है। ध्यान बाबा की तरफ देखो। एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है। एक को समझाते हैं तो दूसरा क्या कहता है? जादू है। फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवता धर्म। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। जरूर अंतिम जन्म होगा, जरूर अंतिम जन्म होगा। 84 जन्म पूरे कर फिर यह बने। जिनको सर्विस का शौक है वह तो इसमें लगे रहते हैं। कौन लगे रहते हैं? किस में लगे रहते हैं? जिसको सर्विस का शौक है वो तो सेवा में ही लगे रहते हैं। और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है। हम जो कुछ इन आंखों से देखते हैं उसको क्या करना है? भूल जाना है। फिर किसको याद रखना है? और वर्षे को। हम आत्मा है, इस स्मृति में रहना है और बाप को याद करना है। और सत्युग में हम जाने वाले हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, इसको स्मृति में रखना है। तो इन आंखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं है। सी नो इविल, टॉक नो इविल। मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं,
समझते तो कुछ भी नहीं। बच्चियां कितनी मेहनत करती है, बाबा उन्हें ऑफरीन देते हैं जो समझाकर लायक बनाती है। प्राइज भी उन्हों को ही मिलती है। किनको मिलती है? जो अच्छी रीति समझाकर लायक बनाते हैं, वही बाबा कहते हैं उनको ही प्राइज मिलती है। जो काम करके दिखाते हैं, तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज। सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज। नंबरवार तो होते ही हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैच बनाते हैं। अब बाप समझाते हैं, इन शास्त्र पढ़ने, यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं। पुण्य आत्मा कोई बन न सके, बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं ना। बाबा जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई भी पुण्य आत्मा बन नहीं सकते। तब बाबा आकर समझाने से पूर्व तक सभी पाप आत्मा ही बनते जाते हैं। एक है हद का दान और दूसरा है बेहद का। देखो, दान में भी एक हद का दान होता है। क्या होता है हद का दान? अनाज, पानी, धन, न रुपया, पैसा, जो कुछ भी है ना, हाँ, जो कुछ भी आप भक्ति में करते वो हद का दान होता है ना, लिमिटेड। और बाबा के पास ना, बाबा के पास तो आप कुछ भी तन से करो, मन से करो, धन से करो, किसी भी रीति से करो, वो बेहद में, अनलिमिटेड में 21 जन्म क्या 84 जन्मों के लिए जमा हो जाता। देखो, आप एक कुर्सी भी यहाँ से उठाकर वहां रखती हो ना, तो वो भी आपका बेहद के खाते में पुण्य में जमा हो जाता है, सदा काल के लिए, हर कल्प के लिए। तो एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी करते हैं वो कैसा है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं है ना, क्योंकि भगवान से कनेक्शन है क्या? नहीं है ना, इसलिए इनडायरेक्ट कहते हैं। परंतु ईश्वर, ईश्वर किसको कहा जाता है? देखो, वहां तो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है यह जानते ही नहीं है ना। भगवान किसको कहेंगे ये जानते नहीं, और बिना जाने सारा कर रहे। अभी तुम जानते हो, तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं ना। बाबा क्या से क्या बना रहे? मनुष्य से देवता बना रहे। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया, तो उनको समझाना चाहिए कि यह तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए खलास। आते तो बहुत थोड़े हैं, फिर वो थोड़ों में से भी थोड़े हैं, है ना। पहले क्या बोलते हैं, उनको थोड़ा सा ज्ञान सुनाते हैं तो। हाँ, अभी जैसे परसों जा रहे थे ना, तो जो ऑटो वाला था उसको वहां जाने तक उसको ज्ञान सुनाया, तो वो फिर अपना प्रॉब्लम सुनाया कि मेरे को ये है, ये है, ये परिस्थिति में जरूर आऊंगा ना, लेकिन देखा तो कल फिर आया ही नहीं। तो ऐसे होते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए खलास। यहाँ की यहाँ रहे, सब भूल जाते। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है। भजनों में बगैर बोले चले जाते बन, या बुलाने चले नहीं आते। हाँ, कारण क्या है? क्योंकि यहाँ प्यूरिटी की बात है, अन्य शुद्धि की बात है ना, और यहाँ जीवन में ज्ञान को उतारने की बात है ना। वहां तो भक्ति में गए, थोड़ा भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, फिर आ गए, फिर आज यूजुअल जो चल रहा है वो चलता रहता है। वहां पर परिवर्तन की बात ही नहीं है ना। यहाँ पर क्या है, हमको जीवन में ज्ञान को उतारना है, कमी कमजोरियों को समाप्त करना है, पवित्रता को धारण करना है, अन्य की शुद्धि करनी है, इसलिए डरते हैं लोग। लेकिन वहां तो वो सब कुछ करते हैं, भजन कीर्तन या जो भी करते हैं जाप तप, उससे तो प्राप्ति नहीं है ना। यहाँ हम जीवन में इस ज्ञान को उतारते हैं, बाबा के अनुसार चलते हैं, तो फिर देखो हमारे अंदर परिवर्तन कहो, संस्कार परिवर्तन कहो, फिर प्राप्ति की अनुभूति को कितनी होती है। तो तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए खलास।
यहाँ की यहाँ रही, सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे। ज्ञान तो बहुत अच्छा है लेकिन हम फिर आएंगे, क्योंकि वो शक्ति नहीं है ना धारणा करने की, इसलिए। परंतु मोह की रगें टूटती नहीं है। मोह जीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोह जीत राजा फर्स्ट क्लास, यह लक्ष्मी नारायण है। परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। वंडर है, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। अभी रावण राज्य में है हम, तो धीरे धीरे उतरते उतरते सीढ़ी उतरते हम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते अच्छी रीति धारणा करो। क्या करो? ज्ञान को अच्छी रीति धारणा करो। कोई छीछी काम नहीं करो, कोई भी गंदा काम, गलत काम नहीं करो। बाप कहते हैं मैं बीज रूप सत चित आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? बाबा ज्ञान का सागर है तो क्या ऊपर ही बैठा रहेगा? ऊपर ही बाबा बैठा रहेगा तो फिर ज्ञान कौन सुनाएगा आकर के? हमको परिवर्तन कौन करेगा? बच्चों को तैयार भी करना है ना फिर नई दुनिया की स्थापना के लिए, तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज है यह भी किसको मालूम नहीं है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। मैं स्वयं परमधाम से पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा ने ऊपर में भी कहा मीठे बच्चे लगे ना, भगवान स्वयं पढ़ाते हैं इसलिए एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। सुन रहे जूम वाले? जूम वाले सुन रहे? हाँ, बाबा सुन कहते रहे। रहे एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। तो जूम वालों को सेंटर आकर हाँ, के मुरली सुनना है। यह भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म हैं। फिर हिस्ट्री, बाबा कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट। अभी तो अनेक धर्म बन चुके हैं, सतयुग में तो एक ही धर्म था, अभी फिर से हूबहू रिपीटेशन हो रहा है। यह चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। कौन सी सीढ़ी है? चढ़ना और उतरना। जैसे जिन्न को हुक्म दिया सीढ़ी उतरो और चढ़ो। जिन्न को क्या दिया? सीढ़ी चढ़ो और उतरो। नहीं तो वो हमको ही खा जाएगा, क्या कहते हैं उसको, वो दिया। तो तुम सब जिन्न हो ना? क्या हो? जिन्न हो नहीं हो? 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं, एक को कितना पाठ बजाना होता है ना? हर एक को कितना पाठ बजाना होता है। इतने सारे मनुष्य, ढेरों के ढेर। बाहर जाओ, आपको रोड पर पब्लिक कैसी दिखती है ना, इतनी भरमार। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि इतने सबको अपना अपना, हर एक को कितना पाठ बजाना होता है। किसी को 84 का, किसी को 80 का, किसी को 60 का, किसी को 50 का, किसी को 40 का, तो किसी को 20 जन्मों का, तो किसी को एक जन्म का भी पाठ बजाना होता है। तो बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम ही जानते हो, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते। सत्युग में किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं। सत्युग में किसी के भी मुख द्वारा कोई भी गलत वचन नहीं निकलते। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी, रौरव नरक,
सभी मनुष्य क्या है, सभी मनुष्य रौरव नरक में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है। कब? अंत में। हमारी विजय तो होगी, पर कब होगी? अंत में। जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। बाप कहते मैं तो हूं ही गरीब निवास, यह पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है। स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद है। क्या याद है? स्वीट घर, परमधाम स्वीट घर और स्वीट राजधानी सत्यु याद है। बाप कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। कहाँ जाना है हमको अभी? शांति धाम और सुख धाम में जाना है। तुमने जो पाठ बजाया अब बुद्धि में तो आता है ना, और सब मरे पड़े हैं। हमने जो भी पाठ बजाया, अभी बाबा ने हमको स्मृति दिलाई, तो अभी स्मृति तो आती है ना। बाकी सारी दुनिया वाले तो मरे पड़े हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण बच्चों के सारी दुनिया की दुनिया मरी पड़ी है, कह रहे। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। यह एक धर्म स्थापन हो रहा है। और धर्म कैसे स्थापन होते हैं, यह भी बुद्धि में है ना। और धर्म भी कैसे स्थापन होते हैं, ये सारा बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कैसे बनेंगे सतो प्रधान? चलते फिरते हर कर्म करते बाप को याद करेंगे तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। हमारे में ताकत कब आएगी? जब सतो प्रधान बनेंगे तब ताकत आएगी। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंच ऊंच बाबा कहते तुम ऊंचते ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हो। क्या कह रहे बाबा? सिवाय बाप याद की यात्रा के तुम ऊंचते ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हो। अगर ऊंच से ऊंच पद पाना है तो बाप की याद में रहना होगा। जब सतो प्रदान तक पहुंचेंगे तब ही पाप कटेंगे। सतो प्रदान स्टेज तक पहुंचेंगे तब हमारे पाप कटेंगे, तब तक हमारे पाप कटेंगे। यह है योग अग्नि, यह अक्षर गीता के हैं। योग योग कह माथा मारते हैं, विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं। योग योग कहकर माथा मारते हैं, विलायत से भी फंसा करके ले आते हैं, योग सिखाने के लिए लोगों को यहाँ पर। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे तब ना, परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, यह तो बरोबर है, राजयोग सिवाय एक परम पिता परमात्मा के और कोई भी सिखला न सके। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, कौन सी बातें? राजयोग सिवाय एक परम पिता परम आत्मा के और कोई भी सिखला न सके, ये बाबा कहते हैं बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए, अब फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की ऑफरिंग लेनी है। सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की ऑफरिंग लेनी है। सर्विस करके दिखाना है, सर्विस करके दिखाना है। मोह की रगे तोड़ देना है, मोह की रगे तोड़ देना है। सेकेंड पॉइंट है, ज्ञान सागर विदेही बाप, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं। ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है, इसलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया। आज का वरदान है, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव, विशेष सेवाधारी भव। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। सार में हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना, हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना, यह विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर
नामी ग्रामी है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे ही साइलेंस पावर भी नामी ग्रामी हो जाए। ऐसे ही साइलेंस का पावर भी क्या हो जाए, नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले, सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है, साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता, साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। साइलेंस की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है, साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन ना। जो साइलेंस की शक्ति है उसका प्रैक्टिकल प्रूफ कौन है, हम है ना। देखो शांति की शक्ति की अनुभूति हम सब कर रहे हैं ना। बाबा के ज्ञान में आने के बाद इस ज्ञान को जीवन में उतार रहे हैं। हम एकदम साइलेंस में आत्मविमान स्थिति में स्थित होकर बाप की याद में रहते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने हमारे जीवन में जो परिवर्तन जो हम देख रहे हैं ना, तो दुनिया में हमारी जीवन ही क्या है, साइलेंस की शक्ति का प्रैक्टिकल प्रूफ है। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे। हर कोई हम चलते फिरते क्या दिखाई दे, पीस के मॉडल दिखाई दे। तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी। कब जाएगी हमारे ऊपर साइलेंस वालों की बुद्धि, हम जब चलते फिरते पीस मॉडल दिखाई देंगे, शांति दूत दिखाई देंगे चलते फिरते, तब साइंस वालों की नजर हमारे ऊपर पड़ेगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। ये सेवा करेंगे तो विशेष सेवाधारी कहेंगे। अच्छा स्लोगन है, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो, सेवा और स्थिति का सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। तो एक है सेवा, दूसरी है अपने स्वयं की स्थिति का। ऐसा नहीं कि हम सेवा तो करते जा रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति का ध्यान नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा। हम अपनी स्थिति का भी अगर अटेंशन नहीं रखेंगे तो बाबा कहते हैं फिर ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी, तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। कब मिलेगी सर्व की ब्लेसिंग, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखेंगे ना तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। मम्मा ने क्लास कराया था, वो क्लास है, उसमें गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। किसको आना पड़ेगा, परमात्मा को ज्ञान सुनाने के लिए, विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए फिर निराकारी से साकारी रूप में आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा, आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए। मनुष्य मूंझे हुए हैं ना, तो उनको अभी राह चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं, क्या कहते होंगे परमात्मा को, नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है। तो इसका अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार, अर्थात
पांच तत्वों से पार ले जाते हैं। जो छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है, उसमें ले चलेगा तो परमात्मा भी जब पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा ना। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को, माने हम आत्मा रूपी नाव को, हम बोट को, माने बोट में ना, हम आत्मा रूपी नाव को, बाबा क्या कह रहे हैं, आज आत्मा रूपी नाव को पार ले जा सकता है। आज बाबा शरीर को नाव नहीं कह रहे, हम आत्मा को नाव कह रहे हैं। तो हम आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे के साथ योग बुद्धि लगाते हैं वो तो बाबा कहते हैं उनको साथ ले जाऊंगा। और जो बाकी जो बच जाएंगे वे धर्म राज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों से ले चल फूलों की छाव में, क्या कहते हैं, परमात्मा हमको इन कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाव में। तो इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है। अभी जो दुनिया चल रही है, अभी का संसार है, वो कैसा है, कांटों का जंगल है, पापा हमको रोज कांटों से भरा पड़ा है, पढ़ाई एक बस नहीं। जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं। और याद फिर बाबा कहते हैं और याद फिर फूलों की दुनिया। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी ना, जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। दुख आ रहा है, जो भी बीमारी आ रही है, तो सारा कर्म बंधन क्या है, अशांति है, ये सब हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। राजा से लेकर रंक तक हर आत्मा इस हिसाब किताब के चक्कर में जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना, ये सारा क्या है अभी कलयुग का, कर्म बंधन से बना हुआ है। और आगे का संसार, ज्ञान सागर, आगे का जो सत्युग का संसार है वो आगे का संसार सत्युग का था, जिसको की दुनिया कहते हैं। अब वह है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे, उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। क्या करते थे सत्य की आत्माएं, जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख की ही अनुभूति करते थे। देखो शरीर छोड़ते भी उनको दुख की अनुभूति नहीं होती। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। क्या है जीवन मुक्ति का अर्थ, जीवन में रहते हुए भी कर्मातीत, में कर्म का प्रभाव उन पर न पड़े, न दुख का, न सुख का, न खुशी का, न गम का। भले सब कुछ आएगा जीवन में, लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पर पड़े नहीं, उसको ही कहेंगे जीवन मुक्त स्थिति। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया पांच विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो पांच विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन पांच भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें पांच विकार रूपी भूतों से
छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिकर बादशाह बनो। इसमें आज 13 पॉइंट है। संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। कौन है संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं? अर्थात ही बेगमपुर के बादशाह। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो। बेगमपुर के बादशाह सदा दुख की शैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करो। क्या करो? संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो, उसके लिए बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करें। क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अप्राप्ति दुख का कारण है। अप्राप्ति दुख का कारण है ना। दुख होने का कारण क्या है? कोई ना कोई अप्राप्ति है, कोई चीज की प्राप्ति की कमी है, तभी तो उस चीज के लिए हमको दुख की फीलिंग आती है। प्राप्ति सुख का साधन है, तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप स्थिति में रहो। क्या करो? सर्व प्राप्ति स्वरूप माने क्या? सुख स्वरूप स्थिति। सर्व प्राप्ति में थोड़ी सी कोई एक भी प्राप्ति की कमी है तो वो दुख की अनुभूति कराए। अटेंडेंस लेंगे अभी, सभी अटेंडेंस दे दो। अर्चना बहन मधुबन गए हैं। भाग्यश्री बहन मधुबन गए हैं अभी। जया बहन, लक्ष्मी बहन, लक्ष्मी बहन। ओम शांति बहन जी। शांति आ रही नहीं आप? क्या बात है? हाँ वो थोड़े काम रह रहे बहन जी। आ जाइए, ऐसा नहीं। लक्ष्मी बहन शिवरामपल्ली, महादेवी बहन, महादेवी बहन, नंदिनी बहन, बोलो मुझसे, मुझसे बोलो, मुझसे बोलो। ओम शांति। ओम शांति। अपना अनम्यूट करो। हाँ करो तो आपको आपकी आवाज हमको सुनाई देगी। नंदिनी बहन। ओम सुनाई शांति। दे रही है। वो समझ में आ रहा था। हाँ नंदिनी बहन, उसके बाद प्रमिला बहन, प्रमिला बहन, पद्मावती बहन, पद्मावती बहन। ये लोग मधुबन जाने के लिए ट्रेन में है, वहां से मुरली सुन रहे हैं। पुष्पा बहन, रूबी बहन, सीमा बहन, सीमा बहन, राजश्री बहन, ओम शांति बहन जी। रीतू बहन, स्वरूपा बहन, सुमन बहन, शशि बहन, शोभा बहन, शोभा बहन, स्नेहा बहन, स्वाति बहन, स्वाति बहन, शीला बहन, संतोषी बहन, तारा बहन, ओम शांति। उर्मिला बहन। ओम शांति बहन। ओम शांति, ओम शांति। म्यूट नहीं हो रहा। उर्मिला बहन, उर्मिला बहन। ओम शांति बहन जी। सिर्फ अटेंडेंस के समय आप दिखाई दे रहे हैं, अब तक कहाँ थे? ओम शांति।
ओम शांति।